हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा माइनस 1 बट्टा साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा माइनस 1 बराबर 2 बट्टा 3। तो यहाँ पर देखो, हमें दिखाना है कि जो बायां पक्ष है ये दाएं पक्ष के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम यहाँ से एक सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, अगर हम इसका निकाल ले वर्ग तो वो क्या आएगा। देखो, साइन की घात 4 थीटा प्लस में कॉस की घात 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये एक पद आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो पद है साइन की घात 4 थीटा प्लस में कॉस की घात 4 थीटा, अगर हम इसका मान ज्ञात करना चाहें तो वो क्या आ जाता है, साइन की घात 4 थीटा प्लस में कॉस की घात 4 थीटा। अगर इसका मान ज्ञात करें, देखो इसका मान तो 1 हो चुका है बाएं पक्ष में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, फिर देखो अगर हम इस पद का कर दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, अगर हम कर दें इसका घन तो हमारे पास में क्या आएगा। देखो, ए प्लस बी का घन कैसे खोलते हैं, ए का घन यानी कि साइन की घात 6 थीटा प्लस में बी का घन यानी कि कॉस की घात 6 थीटा प्लस में क्या होता है हमारे पास में, प्लस में 3ab यानी 3 साइन थीटा कॉस थीटा गुणा में ए प्लस बी, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, देखो ए का मान साइन स्क्वायर है और बी का मान भी कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इस प्रकार आएगा 3ab गुणा में ए प्लस बी आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये पद बन गया। तो अब देखो, इसका मान तो 1 है, यहाँ पर साइन की घात 6 थीटा प्लस में कॉस की घात 6 थीटा, यहाँ पर इस ब्रैकेट वाले पद का मान भी 1 हो गया, तो प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ से साइन की घात 6 थीटा प्लस में कॉस की घात 6 थीटा इसका मान ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया पद। ठीक है, तो अब ये दोनों मान उठा करके हम रख देते हैं यहाँ पर। देखो, साइन की घात 4 थीटा जो हमारे पास में बायां पक्ष है, कॉस की घात 4 थीटा माइनस 1 बट्टा में साइन की घात 6 थीटा प्लस में कॉस की घात 6 थीटा माइनस में 1। तो देखो, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में है 1 बट्टा में, देखो साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा का मान क्या है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में है 1। तो देखो, इस 1 से ये 1 शून्य हो गया, इस 1 से ये 1 शून्य हो गया, तो हमारे पास में 2 बट्टा 3 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। ठीक है, यानी ये विभाजित हो जाएंगे आपस में, तो केवल 2 बट्टा 3 आएगा। ठीक है, और यही हमें सवाल में दर्शाना भी था, तो 2 बट्टा 3 आ गया, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।